साथियों, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 7 दिन ही क्यों की जाती है, इसके पीछे जो पौराणिक कथा है वह मैं आपको बताता हूँ। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी अवतरित हुए और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जी। जब द्वापर युग खत्म होने वाला था तो भगवान श्री कृष्ण जी अपने परम धाम को चले गए। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर राजा बने। उन्होंने बहुत दिनों तक, काफी वर्षों तक राज किया। उन्होंने फिर अपने सब राज्य का कार्य अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया और स्वयं अन्य भाई पांडवों और द्रौपदी के साथ वन में तपस्या के लिए चले गए। महाराजा परीक्षित जब राजा बने तो द्वापर युग खत्म होने वाला था और कलयुग का प्रारंभ होने वाला था। तो कलयुग ने कहा कि महाराज मुझे अपने राज्य में रहने के लिए स्थान बताइए। तो राजा परीक्षित ने उन्हें रहने के लिए 4 स्थान बताए जो रजोगुण से संबंधित थे: मद, काम, हिंसा, बैर। कलयुग ने कहा कि राजन ये चारों तो आपके राज्य में है ही नहीं, तो मुझे अन्य कोई स्थान बताइए। तो महाराजा परीक्षित ने मुझे स्वर्ण में रहने की अनुमति दी। कलयुग स्वर्ण में रहने लगा। राजा परीक्षित के मुकुट में भी सोना था, वह उस सोने में प्रविष्ट हो गया। प्रसंग आता है कि महाराजा परीक्षित एक बार शिकार खेलते खेलते बहुत थक गए और उन्हें पानी की प्यास लगी, तो वे पानी ढूंढते हुए पहुंचे। उन्हें कोई जलाशय या जल स्रोत दिखाई नहीं दिया। पास में एक ऋषि का आश्रम था, वह उस आश्रम में गए। वह इसी समीक का आश्रम था। समीक उस समय ध्यान अवस्था में, मौन अवस्था में बैठे हुए थे। राजा ने उनसे पानी मांगा, परंतु वह कोई उत्तर नहीं दे पाए। इससे महाराजा परीक्षित क्रोधित हो गए और वहां पर एक मरा हुआ सांप पड़ा था। उन्होंने उठाकर उस मरे हुए सांप को महर्षि समीक के गले में डाल दिया। समीक के पुत्र महर्षि श्रृंगी बहुत ही तपस्वी महर्षि थे। तो जब उन्होंने अपने पिता के गले में मरा हुआ सांप पड़ा हुआ देखा तो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने क्रोध के आवेश में श्राप दिया कि जिसने भी मेरे पिता के गले में यह मरा हुआ सांप डाला है, उसकी तक्षक नाग के काटने से 7 दिन में मृत्यु हो जाए। जब समीक ऋषि की समाधि खुली तो उन्हें यह पता चला तो वे बहुत दुखित हुए। अपने पुत्र के द्वारा दिए गए सांप को उन्होंने राजा को अपने शिष्य से कहलवा दिया ताकि वे सतर्क रहें। राजा ने भी जब अपना सोने का मुकुट उतारा तो उन्हें तुरंत विचार आया कि उनसे आज बहुत बड़ी गलती हो गई। महाराजा परीक्षित अपना राज्यपाट अपने पुत्र जन्मेजय को सौंपकर वन में तपस्या के लिए चल दिए। उन्हें निश्चित हो गया कि अब 1 हफ्ते में 7 दिन में उनकी मृत्यु निश्चित है। वहां पर वह चलते चलते गंगा जी के किनारे शुक्रताल स्थान पर आए। वहां पर सभी साधु संत आए। उन्होंने सब साधु संतों से यही पूछा कि जिस व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन में होने वाली हो उसे क्या करना चाहिए। संयोगवश वहां पर सुखदेव मुनि जी पधारे। सुखदेव मुनि जी से जब उन्होंने प्रश्न किया तो उन्होंने बताया कि ब्रह्मा जी ने जो नारद जी से श्रीमद् भागवत पुराण का वर्णन किया था वो उनके पिता वेदव्यास जी ने उन्हें भी प्रदान किया है, उसका ज्ञान उन्हें था। तो उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में भगवान जी के श्रीमद् भागवत का पारायण करना चाहिए, उसका पाठ करना चाहिए। उन्होंने सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। वो 7 दिन के बाद उनको राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई। साथियों, सुखदेव जी ने जहाँ पर कथा सुनाई वह स्थान शुक्रताल जिला मुजफ्फरनगर में 28 से उत्तर पूर्व में 28 किलोमीटर दूर स्थित है, गंगा के किनारे स्थित है। वहां पर एक मंदिर का निर्माण भी हो गया है। साथियों, ऐसी मान्यता है कि श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ सुनने से आदमी को आध्यात्मिक शांति मिलती है और मन में सकारात्मक विचार आते हैं। यदि आप सबको भी कभी समय मिले, अवसर मिले तो अवश्य उस तीर्थ स्थान का भ्रमण करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।